हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है? एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर with its wings bent at 15 degree. What is the radius of the loop? तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन एक एयरक्राफ्ट है, मीन्स एक एरोप्लेन है, वो एक हॉरिजॉन्टल लूप में चल रहा है। हॉरिजॉन्टल लूप मीन्स हॉरिजॉन्टल एक चक्कर में वो क्या है, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर। तो टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एरोप्लेन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड करने के लिए जो पायलट है वो एरोप्लेन को क्या है, एक तरफ को झुका लेता है, उसके विंग्स है वो झुक जाते हैं। वो कितने झुकते हैं? दैट इज 15 डिग्री। अब हमने मालूम क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड करना है जो हॉरिजॉन्टल लूप है उसका रेडियस कितना है। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा एरोप्लेन, अब इसके विंग्स कितने झुके हैं? दैट इज 15 डिग्री। तो थीटा हमारे पास है 15 डिग्री। आर रेडियस हमने सर्कुलर लूप का फाइंड करना है। स्पीड हमारे पास कितनी है? दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 720 मल्टीप्लाई बाय 1060 मल्टीप्लाई बाय 60, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो, 72 को 6 के साथ कैंसिल कर दिया, 6 को 12 के साथ। सो स्पीड हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। हमने आर को फाइंड करना है, रीअरेंज कर लेते हैं। आर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय जी। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। हमारे पास स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर कर दिया ओवर tan 15 डिग्री। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो स्टूडेंट tan 15 डिग्री नियर अबाउट 0.268 मैंने 3 डिजिट राउंड ऑफ करके लिख दिए हैं। सो tan 15 0.268, ऊपर न्यूमिनेटर में 200 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड डिनोमिनेटर में tan 15 की वैल्यू एंड 9.8। तो स्टूडेंट अब हम रेडियस को फाइंड कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाता है 1.52 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर। इतना रेडियस है किसका? सर्कुलर लूप का। सर्कुलर लूप कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल। ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या है, जो एरोप्लेन है उसमें क्या है, मूव कर रहा होता है, अपने विंग्स को कितना वो झुका लेता है? दैट इज 15 डिग्री। रेडियस कितना हमारे पास है? 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 मीटर। तो आइए स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेट अस सी व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट। An aeroplane fly in the skydives with a speed of 360 km per hour. You are looking on the screen. एक एरोप्लेन है वो गोते लगा रहा है आसमान में, तो कितनी स्पीड के साथ? 360 किलोमीटर पर आवर इन अ वर्टिकल सर्कल। कैसे लगा रहा है? वो वर्टिकली लगा रहा है।
वर्टिकल लंबवत सर्कल में, लंबवत चक्कर में, ऐसे। सो ऑफ रेडियस कितना है 200 मीटर। द mass of pilot sitting in it is 75 kg। तो जो पायलट का मास दिया गया है वो है 75 किलोग्राम। अब हमने इसमें क्या मेजर करना है, कैलकुलेट द फोर्स, वो बल हमने मापना है विद विच द पायलट प्रेसेस हिज सीट, वो कितने बल के साथ जिस सीट पर वो बैठा हुआ है उसे प्रेस करता है। व्हेन द एरोप्लेन इज, अब इसके 2 पार्ट हैं, एट द लोएस्ट पोजीशन, वो लंबवत जो सर्कल है उसका जो सबसे निचला भाग है, लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर वो कितना बल के साथ प्रेस करता है सीट को। एंड हाईएस्ट पोजीशन, एंड हाईएस्ट पोजीशन है जो सर्कल की, वहाँ पर कितने बल के साथ वो सीट को प्रेस करता है, वो हमने मेज़र करना है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट ये रहा एरोप्लेन। अब स्पीड कितनी है 360 किलोमीटर पर आवर। रेडियस कितना दिया गया है, जो लंबवत लूप है, सर्कल है, वो है 200 मीटर। तो इसकी रिलेटेड मैंने ये डायग्राम बना ली है। पहले हम स्टूडेंट जो पायलट है सीट को कितने बल के साथ प्रेस करता है, हम लोएस्ट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लुक केयरफुली, जो सेंट्रीपिटल बल है उसका क्या फार्मूला होता है, mv²/r। वो तो टूवर्ड द सेंटर की तरफ है। मान लेते हैं जो रिएक्शन है R1, वो क्या है, ऊपर की तरफ है, टूवर्ड द सेंटर। लेकिन अब वेट है जो, वो क्या है, नीचे की तरफ होगा पायलट का। वेट का होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो एट द लोएस्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि इसको, हमारे पास पहले तो स्पीड कितनी दी गई है, दैट इज 360 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 360 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जीरो के साथ हमने जीरो को कैंसिल कर दिया, 636 को कैंसिल कर देंगे, ये 6 इसे कैंसिल। सो स्पीड हमारे पास दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट लुक केयरफुली, लोएस्ट पॉइंट पर हमारे पास जहां पर रिएक्शन टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेट बल, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल बल, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो कितना होगा, दैट इज R1 माइनस करेंगे, बिकॉज अपोजिट है। R1 माइनस mg इक्वल टू mv²/r। मास कितना दिया गया है हमें पायलट का, दैट इज 75 किलोग्राम। अब स्टूडेंट हम इस टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। सो R1 इक्वल टू mv²/r प्लस mg। इस न्यूमेरिकल में हमें जो जी है वो कितनी रिकमेंड की गई है, जी हम यहाँ पर लिखते हैं, स्टार के साथ शो किया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हमारे पास
वैसे कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जी हमें कितनी शो करने का कितनी लिखने के लिए कहा गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट मैंने m को यहाँ से कॉमन लिख लिया इन द ब्रैकेट v स्क्वायर ओवर r प्लस जी। तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास है 75 किलोग्राम, v दैट इज 100 इसका स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, रेडियस कितना दिया गया है दैट इज 200 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10। सो 2 जीरोस कैंसिल कर दी हमने एंड 100 को कैंसिल कर दिया 2 ने 50 प्लस 10 दैट इज 60। सो 75 एंड यहाँ पर कितना है 60। तो 75 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 3 कैरी यस 450 मल्टीप्लाई बाय 10 एक जीरो यहाँ पर भी दी तो 4500 हमारे पास इन न्यूटन R1 4500 न्यूटन इतने बल के साथ पायलट सीट को प्रेस करता है। कहां पर एट द लोएस्ट पॉइंट, जब वो लोअर पॉइंट पर होगा। तो इसे हम यदि 10 के साथ डिवाइड कर दें, अब ये यूनिट बन जाते हैं किलोग्राम वेट, जीरो के साथ जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं 450 किलोग्राम वेट इतने बल के साथ वो सीट को प्रेस करता है पायलट। कहां पर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब दूसरा केस, अब केस हम सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर। अब स्टूडेंट लुक केयरफुली, सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की तरफ है मीन्स टुवर्ड द सेंटर, रिएक्शन R2 ये भी सेंटर की तरफ है एंड स्टूडेंट यहां पर देखिए मास ग्रेविटी, जब ऊपर होगा एरोप्लेन मास एंड ग्रेविटी मीन्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नेट बल जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होगा, इसे हमने R2 माना है रिएक्शन को, प्लस मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। रीअरेंज कर लेते हैं इसे, राइट हैंड साइड मूव किया, R2 इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर स्मॉल r माइनस mg, टेकिंग द m कॉमन स्टूडेंट, R2 m को कॉमन कर लेते हैं, v स्क्वायर ओवर r माइनस g। सो स्टूडेंट जहाँ पर मास 75 किलोग्राम, ये हमारे पास v स्क्वायर ओवर r, v स्क्वायर r ओवर r हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, वो बनता है 50 माइनस g दैट इज 10। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 75 बाय 4 ये बन जाता है रिएक्शन R2 हमारे पास 3000 न्यूटन। हाईएस्ट पॉइंट पर पायलट सीट को कितने बल के साथ प्रेस करता है, वो है हमारे पास 3000 न्यूटन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 3000 ओवर 10, ये हमारे पास किलोग्राम वेट मीन्स कितना 300 किलोग्राम वेट, इतना क्या है बल है। कहाँ पर, जब एरोप्लेन क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, लूप भी बोल सकते हैं आप,
एंड वहाँ पर किलोग्राम वेट पायलट इतना बल मीन्स रिएक्शन लगाता है बल के साथ, उसे प्रेस करता है जब वो एरोप्लेन एट द हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड these two numericals very well. If you have any question regarding these two numericals, you can ask me in the comment section. तो आने वाली वीडियो भी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स होगी। थैंक यू सो मच फॉर watching.